मुकेश सहनी जी जिस तरह से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं, तो खास तौर पर देखा जा रहा है कि सिर्फ जो मल्लाह समाज के लोग हैं, सहनी समाज के लोग हैं, वही लोग जागरूक दिख रहे हैं, उनके और एक्टिव दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात? छटपटाहट बढ़ गई है भाजपा के अंदर। हम्म। और जो ये छटपटाहट है और जो वो तड़प रहे हैं, इसका करारा जवाब मिलेगा। ठीक ना। मुकेश सहनी का तोड़ भाजपा निकाल लाई है, हरी सहनी को सामने लाई है, तो क्या लगता है, हरी सहनी मुकेश सहनी को तोड़ पाएंगे या मुकेश सहनी हरी सिंह को तोड़ पाएंगे? जिस समय हमने टिकट दिया था हरी सहनी को, उस समय भाजपा ही उनका विरोध किया था और टिकट पुनः वापस करवाई थी भाजपा के द्वारा। हमारे समाज को तो हक अधिकार ही है, क्योंकि दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में पहले से आरक्षण मिली हुई है मेरे ही समाज को। तो फिर भेदभाव मेरे साथ बिहार और उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों? तो आप कह रहे हैं सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो मुकेश सहनी के नाम के पहले लग जाता है सबसे पहले सन ऑफ मलाह, उसके बाद निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा अगर लेकर चल रहे हैं तो सभी वर्गों को लेके चले, सिर्फ मलाह को क्यों? चलिए, अभी मोतिहारी में मौजूद है और आपको पता है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जिस तरह पूरे बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, इससे सियासी गर्मी काफी बढ़ गई है। यहाँ तक कि 4 करोड़ के रथ से वो जहां जा रहे हैं वहां तो भीड़ उमड़ ही रही है। अब साथ में उनके साथ और भी लोग भी आ रहे हैं खड़े होने के लिए, तमाम तरह की उनके साथ बातें हो रही हैं। अभी देखा जाए तो बीजेपी ने हाल ही में हरी सहनी को भी अपने पार्टी में प्रमुख जगह दिया है कि वो मुकेश सहनी का कमर तोड़ सके। इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वीआईपी के मोतिहारी के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजय चौधरी जी है। आज इसी सब पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, आपके चैनल के भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार है और धन्यवाद। मुकेश सहनी जी जिस तरह से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं, तो खास तौर पर देखा जा रहा है कि सिर्फ जो मल्लाह समाज के लोग हैं, सहनी समाज के लोग हैं, वही लोग जागरूक दिख रहे हैं, उनके और एक्टिव दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यह निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकली है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में भीड़ हो रही है, उसमें सिर्फ हमारे निषाद समाज के लोग नहीं हैं, उसमें सभी लोग, सभी जमात के लोग शामिल हैं। आपको हाल ही में देखे होंगे कि अभी लगातार हमारे पार्टी में नए नए लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्री बीके सिंह जी, जो रिटायर्ड डीजीपी हैं, दिल्ली के कमिश्नर रहे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, एमएलसी पुत्र जो हैं वरुण विजय जी हैं, अभी सीमा कुशवाहा मैडम जुड़ी है, अभी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, मनोज पासवान जी जुड़े हैं जो पूर्व प्रत्याशी रहे हुए लोकसभा के। तो आप कैसे बताएंगे कि हमारे ही समाज के लोग इसमें हुजूम कर रहे हैं? इसमें सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और हमारी अभी पार्टी बन गई है। अब पहले संगठन था तो निषाद समाज के लोग ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे, लेकिन अभी हमारी पार्टी बन गई है, तो पार्टी जमात की होती है और इसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे नेता निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो मुकेश सहनी के नाम के पहले लग जाता है सबसे पहले सन ऑफ मलाह, उसके बाद निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा अगर लेकर चल रहे हैं तो सभी वर्गों को लेके चले, सिर्फ मलाह को क्यों? सबसे पहले आपको बता दें कि जब स्वर्णों को जब 10% आरक्षण जब दिया गया था सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले हमारे नेता आगे बढ़ के उनकी शाबाशी दी थी, उनको सब मतलब बधाई दिए थे कि जिस भी जाति धर्म के लोग हैं उनमें अगर गरीब है तो उन्हें आरक्षण देना चाहिए। इसी का तो लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, जो वर्षों से दबे कुचले लोग हैं। एक तो हमारे पहले से जिन समाज को आरक्षण मिली हुई है, उस पे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, उसको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के कड़ी में, इसी नतीजे पर उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया था, फिर भी हमारे नेता ने उसको सराहा था। और रही बात हमारे समाज की, तो हमारे समाज को तो हक अधिकार ही है, क्योंकि दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में पहले से आरक्षण मिली हुई है मेरे ही समाज को। तो फिर भेदभाव मेरे साथ बिहार और उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों? जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों, छलावा क्यों हो रहा है? बगल के ही राज्य में हमारे समाज को आरक्षण दिया जाता है और बगल के राज्य जो हमारा बिहार है, उसमें हमारे निषाद समाज के लोग करा रहे हैं, पीड़ित हैं, दबे कुचले लोग हैं। हमारे एथनोग्राफिक रिपोर्ट भी भेज दी है बिहार सरकार, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पाले में जवाबदेही बनती है, उनको देना चाहिए। तो विलंब क्यों? उनको देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो मुकेश सहनी का तोड़ अब भाजपा निकाल लाई है, हरीश सहनी को सामने लाई है, तो क्या लगता है, हरीश सहनी मुकेश सहनी को तोड़ पाएंगे या मुकेश सहनी हरीश सिंह को तोड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो छटपटाहट बढ़ गई है भाजपा के अंदर, और जो ये छटपटाहट है और जो वो तड़प रहे हैं, इसका करारा जवाब मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि ये तो समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर हरीश सहनी को प्रमोट करने की क्या जरूरत पड़ गई। पहले हरीश सहनी को हमारे दल से टिकट मिला था, आप जान लीजिए, हरीश सहनी को हमारे दल से टिकट मिला था जिस समय हम भाजपा से गठबंधन में थे, सरकार भी बनी थी चुनाव उपरांत। तो जिस समय हमने टिकट दिया था हरीश सहनी को, उस समय भाजपा ही उनका विरोध किया था और टिकट पुनः वापस करवाई थी भाजपा के द्वारा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का फोन आया यहाँ बिहार के प्रभारी को, तो वह बैरंग हुआ, टिकट वापस करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी कि हम उनके साथ गठबंधन किए थे, और जहां वो इशारा किए अपने मन मुताबिक वो टिकट वापस करके उनको दिए। तो आखिर क्यों जरूरी पड़ गया? उस समय हरीश सहनी उनको छोटे दिखाई दे रहे थे, वो चुनाव नहीं जीत पाने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। आज वही हरीश सहनी उनके लिए प्रमुख हो गए। क्यों? यह हमारे नेता का देन है, और हमारी नेता के बढ़ते ताकत को देख के बीजेपी में छटपटाहट बढ़ गई है, और यह छटपटाहट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका करारा जवाब मिलेगा उनको आने वाले चुनाव में। तो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी जी एनडीए में जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से एनडीए भी कहीं ना कहीं उनका विरोध करते नजर आई है, तो क्या महागठबंधन की तरफ रुख होगा उनका? क्योंकि कुछ महीने पहले देखा गया था कि वो सिर्फ एनडीए पे भड़ास निकाल रहे हैं, महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो क्या लगता है, इंडिया जो एक नया दल बना है उसमें जाएंगे या एनडीए में जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी तो मैं ना एनडीए में हूँ और ना इंडिया में हूँ। जब हम मजबूत हो जाएंगे ना, तो कोई भी दल हमारे पास दौड़ते हुए आएगी। जब तक हमारी ताकत का एहसास अगले आदमी को नहीं होगा, तो हमको तवज्जो नहीं देगी। हम लगातार फोकस कर रहे हैं, लगातार हम अपने दल के ऊपर, हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज को एकजुट करने के लिए हमारे नेता बढ़ रहे हैं। और जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा समाज हो, सभी का हम लोग को समर्थन मिल रहा है। तो यह जो कारवा मुकेश सहनी जी का निकला हुआ है, निश्चित रूप से हमारा दल मजबूत हो रहा है पहले से भी, और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बुलावा आएगी। और जिनको जरूरत है सरकार बनाने की देश में और राज्य में, उनको जरूरत पड़ेगी हमारी, हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है। जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, वो मेरे पास आएंगे, हम किसी के पास जाने वाले नहीं है। और अभी हम लोग सारा अपना जो केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, अपने समाज के आरक्षण को, जो प्रमुख लंबित है मांग, उसको लेके हम लोग निकले हुए हैं। और हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, और दबा कुचला जो समाज है, वर्षों से पीड़ित है, वो कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, राजनीतिक से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सब तरह के क्षेत्र में हमारे लोग जो है करा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे नेता निकले हुए हैं और मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं। जिस दिन हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, निश्चित रूप से केंद्र को सरकार हमारे पास आना पड़ेगा उनको, और उनको ही हमारे साथ गठबंधन करना होगा, ना कि हमको किसी के साथ गठबंधन करना। तो 2022 में जो यूपी विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी के विपक्ष में मुकेश सहनी लड़े थे 53 सीटों पे, तो कहीं उसके चलते तो मुकेश सहनी को एनडीए नजरअंदाज तो नहीं करे? क्योंकि जब सभी दलों को एनडीए बैठक बुलाई थी दिल्ली, उसमें भी मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया। तो क्या वही तो कारण नहीं हो सकता है क्या 2000 यूपी का चुनाव लेके? देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर दे कि हमारे नेता का ताकत का अंदाजा उसी दिन लग गया था मोदी जी को, कि जब वो बनारस में गए थे, उत्तर प्रदेश में जब जा रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो बनारस जब गए थे तो वहां उनकी फ्लाइट को लैंडिंग नहीं करने दिया जा रहा था। किसी तरह लैंडिंग हुआ तो उनको वहां नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि जो इनकी जो बढ़ते जनाधार को देख के वहां के जो जोगी सरकार है और मोदी सरकार है, वो बिल्कुल डर गई थी कि यह जब उत्तर प्रदेश में अपना जब उम्मीदवार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो उम्मीदवार है वहां से लूज करेगा। और निश्चित रूप से 53 उम्मीदवार हम लोगों ने वहां पे दिया था। तो 53 उम्मीदवार देने के चलते 53 उम्मीदवार जो वहां हमारा मजबूती से चुनाव लड़ा, तो वहां पे कम से कम दर्जनों इनके विधायक हारे हमारे कैंडिडेट देने के चलते। तो कहीं ना कहीं हमारी ताकत बढ़ रही है। और दूसरा बात आपको बता दे कि यहाँ जब बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार थी, उसमें हम शामिल थे, हमारे 4 विधायक थे, और माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी एमएलसी बना के उनको मंत्री बनाया गया था। और साथ ही साथ
नीतीश कुमार जी भी गठबंधन में थे, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, तो उनको क्यों नहीं रोका गया चुनाव लड़ने से? गरीब का बेटा जो मुकेश सहनी है, तो सिर्फ यह उन्हीं को रोका गया क्यों? यह तो सवालिया निशान खड़ा होता है मोदी जी पर, क्योंकि नीतीश कुमार उनसे तगड़ा थे, उनको नहीं रोका गया। हमको कमजोर समझा गया तो हमको रोका गया चुनाव लड़ने से। तो ये भेदभाव जो बीजेपी के जो लोग हैं बराबर करते हैं, उसमें जो जब से मोदी जी आए हैं, सरकार बनाए हैं देश में, तब से यह भेदभाव लगातार कर रहे हैं। तो यह निश्चित है, इसका तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा। अब का 2024 का जो चुनाव होगा, 25 में जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें मोदी जी को करारा जवाब हमारे समाज के लोग देंगे, और जितने भी दलित पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक है, अकलियत के लोग हैं, उनको करारा जवाब देंगे। चलिए, बाकी जैसे आप सुन रहे थे अजय चौधरी को, इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।